हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अमित चार, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम एम्स मंगलगिरी। आज की इस वीडियो में मैं बस उन लोगों से बात करूंगा जिनको लगता है कि मैं कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में, मैं बस स्पेसिफिकली नीट की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी एग्जाम में उन्हें लगता है कि वो फेल हुए और किसी भी कारण उसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाए। तो देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें एक एनालॉजी देता हूँ, ठीक है। ये एक नॉर्मल स्टूडेंट का ब्रेन है और ये ब्रेन है एक टॉपर का जो कि सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। दोनों की कैपेसिटी सेम है जो नॉर्मल है, ठीक है। अब बात करते हैं टॉपर वाले ब्रेन की। उसके दिमाग में ना ये बस है, बस पढ़ाई और कुछ नहीं। ये एक सिंपल सी पट्टी है जो कि हम लग जाते तो उस पर बांधते हैं। तो उसके दिमाग में बस एक चीज रहती है, बस पढ़ाई करनी है मुझे और कुछ नहीं करना। भले ही तुम शोएब अख्तार की बात कर लो, उसने कहा है कि मैं 12 महीनों में, मतलब जब से वो प्रिपरेशन कर रहा था तब से वो घर नहीं गया। तो उसके दिमाग में बस एक चीज रहेगी, बस पढ़ाई करनी है और मुझे एक अच्छी जगह पे जाना है। ये दिमाग है एक नॉर्मल स्टूडेंट का जो कि उसी एग्जाम में फेल हुआ है। उसके दिमाग में क्या रहेगा? ये भी वही पट्टी है। वो अपने दिमाग में थोड़ी सी पट्टी डालेगा जिसको कि कहते हैं पढ़ाई। थोड़ी सी पढ़ाई, फोन सबसे ज्यादा जो डिस्टर्ब करता है हमें, क्रिकेट, गेम्स, दूसरी चीजें, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, अफेयर्स, चैटिंग और दूसरी चीजें, दोस्तों, यारी, फालतू की बातें, ये सारी चीजें ये आ भी नहीं रही इसमें, ठीक है। दोनों दिमाग भर गए। इसके दिमाग में बस एक ही चीज है, पढ़ाई। इसके दिमाग में ये सारी इतनी सारी चीजें भरी हुई हैं और पढ़ाई का जो इंपोर्टेंस है ना वो एकदम छोटा सा है। तो अगर हम एक साल के लिए इस दिमाग में, नॉर्मल वाले दिमाग में, ये सारा गार्बेज निकाल के ये वाली चीज डाल देना तो ये भी वहीं पहुंच जाएगा। क्योंकि भले ही मैं ऐसा मानता हूं कि भले ही वो टॉपर का दिमाग हो या फिर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट का दिमाग हो या फिर किसी भी ऑर्डिनरी स्टूडेंट का दिमाग हो, कैपेसिटी उतनी होती है। लेकिन जब हम मल्टी फोकस हो जाते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजों पर ध्यान देने लगते हैं ना, तो जो हमारा मेन टारगेट होता है उससे हम कहीं ना कहीं डेविएट हो जाते हैं। कहते हैं ना कि पीछे देख के भले ही तुम्हारी रफ्तार रुके नहीं, भले ही तुम रुको नहीं, लेकिन अगर तुम पीछे देख के चलोगे तो तुम्हारी आगे बढ़ने की जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। ये बात हुई एक। दूसरी बात करते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई क्रीमी लेयर जाते हैं एग्जाम्स, जितने हाई लेवल के एग्जाम होते हैं, आईएएस, पीसीएस, नीट, आईआईटी, जेई, इसमें बस क्रीमी लेयर जाते हैं। तो क्रीमी लेयर होता क्या है? जो हमारा दिमाग होता है ना यार, वो एक रीराइटेबल सीडी की तरह है, ठीक है। तुम इसको जैसे डालोगे वो ऐसे डल जाएगा। अब जैसे मैं हूं, मैंने एम्स क्रैक किया था 2018 में, ठीक है। अगर अब तुम आज मुझे ये बोलोगे कि तुम आके नीट का पेपर लिख दो, तो भाई मेरे मुश्किल से 200 या 300 नंबर आएंगे। इसका मतलब क्या है कि मैं 2018 में क्रीम था और अभी आके मैं छाछ बन गया हूं? ऐसा नहीं है ना। जो 2018 में मेरी प्रायोरिटीज थी वो कुछ अलग थी, मेरे दिमाग का कंटेंट था, मेरी सिचुएशन थी वो अलग थी। 2020 से अभी इसमें मेरी जो प्रायोरिटीज हैं, जो कंडीशंस हैं वो अलग हैं। वो मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या नहीं पढ़ रहा, वो सारी चीजों पर डिपेंड करेगा, ठीक है। यही चीज तुम्हारे साथ है। अगर तुम अपने इस टाइम पे अपनी बस पढ़ाई के ऊपर फोकस करोगे ना, तो तुम भी आज एक टॉपर, एक अच्छी जगह पे होते। लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये सारा गार्बेज भरा हुआ था ना, इसकी वजह से तुम्हें कहीं ना कहीं लैग होना पड़ा है। तो करना क्या है हम लोगों को? एक साल के लिए, बस एक साल के लिए हमें बस ये वाली चीज डालनी है, बस पढ़ाई, कुछ नहीं। कोई दिवाली नहीं, कोई होली नहीं, कोई दशहरा, कुछ नहीं, कोई शादी पार्टी, कुछ नहीं, मूवी, पिक्चर, सिनेमा, कुछ नहीं, बस पढ़ाई। एक बार अगर तुम अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच गए ना यार, या फिर अपनी ड्रीम जगह पे पहुंच गए, सब करने का मौका मिलेगा तुम्हें, बिलीव मी, सारी चीजें। और अभी तो तुम छोटे लेवल पे कर रहे होंगे, जब अपनी तुम ड्रीम सिचुएशन पे पहुंच जाओगे, ड्रीम पोजीशन पे जब पहुंच जाओगे ना, तो बहुत बड़े लेवल पे ये सारी चीजें होंगी। तीसरी चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कभी देखा है शेर जब अपने शिकारी पे जाता है तो वो शिकार को कैसे मारता है? शेर जो होता है ना, अपने शिकार पे हमला करने से पहले हमेशा 1 या 2 कदम पीछे लेता है। वही हुआ है तुम्हारे साथ। तुम इस साल फेल हुए हो ना यार, ये कोई फेलियर नहीं है, ये तुम्हारी आगे प्रिपरेशन के लिए 1-2 स्टेप बैक लिए तुमने, जिससे कि तुम और ज्यादा घातक तरीके से उस चीज के ऊपर हमला कर सको। तो होता क्या है, जब शेर 1-2 कदम पीछे होता है ना यार, तो वो अपने शिकार को इतने अच्छे तरीके से ग्रैब करता है
कि उसको वो छोड़ता नहीं है, वही तुमने किया है। इसको फेलियर मत समझो यार, सिंपल है, तुमने अपने शिकार मतलब नीट के लिए और ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करी, और ज्यादा मेहनत करोगे और एक शेर की तरह उसको अपना शिकार बनाओगे। तीसरी बात कर लेते हैं यार, नीट या फिर आईएएस, पीसीएस, जेई, ये कोई छोटे मोटे एग्जाम तो है नहीं। ये मानो एक तरीके से ताजमहल। जब तुमने यार ताजमहल लेवल का अपना ड्रीम रखा है ना, तो यार समय तो लगेगा, है कि नहीं। ये एक 2 मंजिल का तो घर है नहीं जिसमें कि तुमने थोड़ा टाइम दिया और बना दिया। अब ताजमहल बनाने की जब तुमने सोचा है तो यार थोड़ा तो समय देना पड़ेगा, है कि नहीं। अब जिन लोगों को लगता है कि भाई मैं 1 साल तैयारी नहीं कर सकता, तुम एक बात बताओ, तुम 33 साल सो सकते हो, क्योंकि पर डे एक ह्यूमन बीइंग 8 घंटे सोता है। तुम 33 साल सो के गुजार सकते हो, लेकिन 1 साल अपने कैरियर के लिए नहीं दे सकते क्या? दे सकते हो ना यार। 1 साल ही तो है, 1 साल भी नहीं है एक्चुअली, 6 महीने बस बचे हैं। प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, वो सारी चीजों में अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं। तो स्टे मोटिवेटेड गाइस। एक बार अगर तुम डॉक्टर बन गए ना यार, डॉक्टर जो लगेगा ना आगे, वो तुम्हारे मरने तक के बाद भी जाएगा। जब तुम मर जाओगे ना, जब तुम्हें जमीन में दफना देंगे या तुम्हें जला देंगे, तो वहां पे भी लिखा जाएगा डॉक्टर फलाना फलाना। तो इतनी सी चीज के लिए यार तुम 6 महीने बस मतलब मेहनत नहीं कर सकते हो क्या? कर सकते हो ना। तो यार 2021 में फोड़ेंगे, अपना ड्रीम कॉलेज लेके रहेंगे और अपनी उस जगह पे पहुंच के रखेंगे जहां पे हमें पहुंचना है। सपना तुम्हारा है, मेहनत भी तुम्हें करनी पड़ेगी। 3 चीजों को हमेशा याद रखना यार। तुम्हारा जो दर्द है ना, वो बस 3 लोग समझ सकते हैं इस समय पे। कैसा फील होता है जब एक फेल हो जाता है कोई भी बंदा, वो मुझे पता है, क्योंकि मैं फेल हुआ हूं। कोई बात करने भी नहीं आता भाई। सब पूछते हैं कि कितने मार्क्स आए, इतने मार्क्स, अरे तुम्हारा तो होना ही नहीं था, तुम तो रोटियां तोड़ रहे थे दूसरी जगह की। सब ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन 3 लोग हमेशा तुम्हारे साथ खड़े होंगे। एक खुद तुम, जो कि इस सारी सिचुएशन से गुजर रहा है। एक तुम्हारे माता पिता, भले ही वो तुम्हें दिखाए ना कि वो हैं, उन्हें टेंशन हो रही है कि नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर भाई वो भी रोए हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे रिजल्ट देख के। और जिस दिन तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लगेगा ना यार, जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तुम्हारे पिता पागल हो जाएंगे भाई। 4 लोग जहां खड़े होंगे ना किसी चौराहे पे, वहां पे जाके वो बोलेंगे कि मेरा बेटा बना है डॉक्टर। कोई सुनेगा नहीं, लेकिन वो जाएंगे, वो फिर भी बोलेंगे कि मेरा बेटा बना है डॉक्टर। ये होता है एक पिता। तुम्हारी माता भी हर किसी को फोन करके बताएंगी कि देखो देखो मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया, तुम्हें पता है मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया, उस कॉलेज में हुआ है, बड़ा डॉक्टर बनेगा मेरा बेटा। ये होते हैं माता पिता। और तीसरा वो जो उस कंडीशन से गुजरा है। जितने भी तुम्हारे, कोशिश करो उन लोगों से तुम्हारी बात हो सके जो लोग वहां से गुजरे हैं। मैं हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल रहूंगा। तुम जब चाहो तुम मुझे कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो, ईमेल, व्हाट्सएप, जीमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारी की सारी जो भी डिस्क्रिप्शन में मैं ये सारी चीजें लिख दूंगा, तुम वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कोशिश करो यार अपनी जगह पे पहुंचो, जो तुमने सोचा है, जो तुम्हारा ड्रीम है, वहां तक पहुंचो। एक बार अगर पहुंच गए ना, चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। और ये सारा गार्बेज है ना, ये व्हाट्सएप, फोन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जो तुम समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो तुम रात भर रात को बैठे जब टेक्स्ट करते हो, वो सारी चीजें करने को मिलेंगी, सारी बड़े लेवल पे। जब मतलब तुम खुद चाहो कि यार मुझे नहीं करना ये सब, ये चीजें आएंगी। एक बार जब सिलेक्शन हो गया ना, ये चीजें अपने आप आती हैं ढूंढते हुए। तो बस एक बार, जब तुम 33 साल से हो सकते हो, तो एक बार बस 6 महीने की मेहनत कर लो यार। ये सारी चीजें छोड़ दो, बस पढ़ाई को अपने दिमाग में रखो। रीराइटेबल है ना दिमाग, बताया है ना। तो भी 6 महीने के लिए बस ये कर लो, सिलेक्शन ले लो, बाकी सारी चीजें तुम्हें करने को मिलेंगी। मैं बस यही कहना चाहूंगा। वीडियो पसंद आया तो यार लाइक करना, कमेंट करना, मुझे बताना कि तुम कैसा फील कर रहे हो इस समय पे, जिससे कि मैं मतलब तुम्हारी और हेल्प कर सकूं। अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो कमेंट में या फिर मेरे जीमेल पे तुम मुझे नंबर सेंड कर देना, मैं तुम्हें खुद से कॉल करूंगा। ये इतना ही कर सकता हूँ ना यार, है कि नहीं। और वो कहते हैं ना, जिसके पैर न फटी वो बुका जाने पीर पर आई। जिसको जो उस कंडीशन से खुद नहीं निकला है, वो क्या बताएगा। बहुत सारे मैंने यूट्यूब वीडियो देखे हैं, ये मोटिवेशन लो, फलाना मोटिवेशन लो। अरे काय का मोटिवेशन भाई, तुम्हें तो पता ही नहीं है फेलियर होती क्या है, तुम काय का मोटिवेशन दे रहे हो। और फेलियर होना मतलब एक तरीके से अच्छा भी है यार।
तुम मतलब चीजों को देखते हो कि मतलब जितने छोटे लेवल पे फेलियर होता है ना उतना अच्छा रहता है। मैंने एक स्टोरी सुनी थी जब मैं अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, उसमें ये था कि एक इंसान के पास भाई बहुत सारे करोड़ों अरबों रुपए थे, अचानक से उसके पास लगभग 20 करोड़ रुपए बचे, उसका घाटा हो गया और उस बंदे ने भाई सुसाइड कर लिया। अब तुम एक बात बताओ, उस बंदे के लिए 20 करोड़ रुपए कुछ मायने नहीं रखते। अगर मैं कहूं कि ये लो 20 करोड़ तुम ले लो, तो तुम कितने खुश हो जाएंगे, है कि नहीं? तो ये सारी चीजें रिलेटिव होती हैं भाई। जिसको खुद नहीं पता कि फेलियर क्या होती है वो क्या समझाएगा भाई तुम्हें। मुझे पता है फेलियर क्या होती है भाई, मातम छा जाता है घर में जब रिजल्ट आता है और तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता। तो यार ये सारी चीजें हटा दो, बस 6 महीने के लिए एकदम फोकस रखो इस चीज को, बस पढ़ाई और कुछ नहीं भाई। जितने ये सब है ना रिलेशनशिप वाली चीजें आएंगी भाई, अगर अच्छा रिलेशनशिप होगा तो वेट कर लेगी 6 महीने तुम्हारा, नहीं जाएगी तुम्हें छोड़ के। नहीं तो वो मान लो कि अगर वेट नहीं करी तो भाई तुम्हारा टाइम फूटी करवा रही है वो बस। तो ये सारी चीजें यार, स्टे फोकस्ड। और क्या ही कहूँ, अगर तुम मुझसे कनेक्ट रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, वर्क हार्ड, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, नॉट मी ओनली, देयर इज अ टीम बिहाइंड दैट टीम विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। स्टे मोटिवेटेड, स्टडी हार्ड। एक और चीज, स्टार्ट अर्ली, फिनिश अर्ली, बी द विनर ऑफ दिस रेस। अगर तुम्हारे 600 से नंबर है, जनरल कैटेगरी में हो, यूपी, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, इन 6-7 स्टेट की भाई स्टेट कट ऑफ भी बहुत ज्यादा हाई जाने वाली है। तो अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। मोटिवेशन के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन मेहनत तो तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। सो वीडियो लंबा हो गया, उसके लिए सॉरी। Thanks for watching. Subscribe to my channel, like this video. Thank you.